हेलो एवरीवन, दिस इज स्वस्तिक एंड यू आर वाचिंग कॉलेज गाइड। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में स्पॉट एडमिशन का क्या प्रोसेस है। अगर स्पॉट एडमिशन के प्रोसेस में हम जाते हैं तो मनपसंद कॉलेज आपको मिलेगा या नहीं, क्या होता है स्पॉट एडमिशन के दौरान कट ऑफ, तो पूरी जानकारी है स्पॉट एडमिशन के रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों को लग रहा है कि उनका सेकेंड लिस्ट में भी नाम नहीं आएगा, थर्ड में भी आने के चांस नहीं है, तो वो स्पॉट में जाएंगे। या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका एडमिशन जो है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट सेकंड मेरिट लिस्ट में मनपसंद कॉलेज में नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण से, तो वो स्पॉट एडमिशन में जाने का रास्ता देख रहे हैं। तो इस विषय में, स्पॉट के विषय में मैं पूरी जानकारी लेकर के आया हूँ। कैसे होता है स्पॉट, क्या विषय है, क्या सब वस्तु का क्या चीज़ें होती है स्पॉट की, सारी बातें करेंगे। देखिए मेरे पास एक आध कमेंट भी आया था स्पॉट से रिलेटेड, यहाँ पे है। एक दिखा देता हूँ मैं। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड कह रहे हैं ये भैया, क्या स्पॉट राउंड में कॉलेज चूज़ करने का ऑप्शन आता है? मतलब कि देखिए स्पॉट के ऊपर आपका मतलब डाउट है बहुत सारा, तो स्पॉट के बारे में सारी डाउट्स क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ। सबसे पहले तो देखते हैं कि स्पॉट एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, अब देखो मैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइंस जारी की थी उसके ऊपर आपको दिखाता हूँ क्या लिखा है इन्होंने। तो इस यूनिवर्सिटी की तरफ से लिखा गया है कि फोर्थ ओपन मेरिट लिस्ट के बाद विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिक्त सीटों के लिए स्पॉट एडमिशन का मौका दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि जब सीट जो खाली रहेगी उस हिसाब से ही स्पॉट एडमिशन के बारे में ये लोग जानकारी निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद स्पॉट एडमिशन के संबंध में विशेष जानकारी थर्ड मेरिट लिस्ट के एडमिशन के बाद विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट के माध्यम से देगा। अर्थात छात्र थर्ड मेरिट लिस्ट के बाद स्पॉट एडमिशन के संबंध में एडमिशन पोर्टल से जानकारी लेते रहेंगे। विशेष चीज़ क्या बताई गई यहाँ पर, देखो ये बोला उन्होंने कि स्पॉट एडमिशन जो होगा वो आपको किस चीज़ पर निर्भर करता है, रिक्त सीट, उपलब्ध सीट जो होंगी उसी के, मतलब अगर मान के चलो सीट है तो स्पॉट एडमिशन में आपका नामांकन होगा, ये बात कही गई है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखते हैं पूरा प्रोसेस मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, स्पॉट एडमिशन जैसे कि मान के चलो किसी बच्चे का किसी लिस्ट में नाम नहीं आता है, ठीक है, तो वैसे बच्चों के लिए है। ठीक है, दूसरा, अगर कोई बच्चा किसी लिस्ट में एडमिशन अपनी मर्ज़ी से नहीं लेता है तो वैसे बच्चों के लिए स्पॉट राउंड है। और तीसरा मेन इंपॉर्टेंट कि स्पॉट राउंड का मेन मकसद ये था कि मान के चलो किसी भी कारण से कोई बच्चा एडमिशन नहीं ले पाया, ठीक है, तो उसका एक साल जो है वो बर्बाद ना चला जाए और किसी भी कॉलेज में ए टू जेड किसी भी कॉलेज में वो एडमिशन ले करके पढ़ाई कर सके। तो ये था स्पॉट एडमिशन का शुरू होने का कारण। ठीक है, अब देखो स्पॉट एडमिशन क्या प्रोसेस होता है। स्पॉट एडमिशन में आपको पिछले साल तक की जानकारी मैं बता देता हूँ। इस साल तो सब ऑनलाइन हो गया है, लेकिन पिछले साल क्या होता था कि आपको स्पॉट एडमिशन के लिए मान के चलिए यहाँ पे 3 कॉलेज हैं, ए कॉलेज, बी कॉलेज, सी कॉलेज। ठीक है, तो स्पॉट एडमिशन में कोई बंदिश नहीं है कि आपका नाम ए में आएगा कि बी में आएगा, किस में। आपको क्या करना है, ए में जाना है, फॉर्म जो होगा आपको भर देना है। आपको बी में जाना होगा, स्पॉट राउंड के लिए आपका फॉर्म भर देना है। आपको सी में जाना होगा, स्पॉट राउंड के लिए आपको अपना फॉर्म भर देना है। तीनों कॉलेज में जब आप अपना फॉर्म भर देंगे तो उसके बाद क्या होगा कि कुछ समय का अंतराल लिया जाएगा। ठीक है, कुछ समय बाद क्या होगा कि अब आपका रिजल्ट निकलेगा स्पॉट का। तो पता चला कि ए कॉलेज का स्पॉट राउंड में सिलेक्शन, बी कॉलेज का स्पॉट राउंड में सिलेक्शन और सी कॉलेज। तो मान के चलिए ए कॉलेज का जो आपने फॉर्म भरा कि आपने लेना है केमिस्ट्री, ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में सीट ही नहीं है तो इसमें नहीं मिलेगा आपको। फिर आपको मान के चलिए बी कॉलेज में आपने फॉर्म भरा, आपको चाहिए केमिस्ट्री, ठीक है, तो केमिस्ट्री में वहाँ अगर सीट हुई तो आपको वो कहेंगे कि भाई सीट है यहाँ पे, लेकिन आपके मार्क्स बहुत कम हैं और आपसे ऊपर कोई मार्क्स वाला भर दिया है तो उसको पहले पूछा जाएगा। ठीक है, और मान के चलिए सी में आपने केमिस्ट्री चुना है, ठीक है, और आपने फॉर्म भर दिया तो वहाँ पे मार्क्स वगैरह सब कुछ सही है, लेकिन आपका स्पॉट राउंड में नाम आ गया क्योंकि भाई वहाँ पे सीट है अभी केमिस्ट्री में, तो आपको स्पॉट में दे देंगे वहाँ पे एडमिशन। ठीक है, और मान के चलिए कि अगर मान के चलिए कि किसी एक कॉलेज का एग्जांपल लेते हैं, ए कॉलेज, ठीक है, ये कॉलेज में आपने स्पॉट के लिए एडमिशन लेने के लिए आप गए, फॉर्म भरे हैं और आपने किसी कॉलेज में फॉर्म नहीं भरा, सिर्फ ए कॉलेज में फॉर्म भरा है। कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि आपको केमिस्ट्री में ऑनर्स करना है, इसके लिए आपने फॉर्म भरा, लेकिन आप पता चला कि केमिस्ट्री ऑनर्स की जो सीटें थी, सारी सीट जो है वो फुल हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब केमिस्ट्री में तो जगह खाली रही नहीं, तो केमिस्ट्री आप नहीं कर पाएंगे इस कॉलेज से। अब ये कॉलेज आपको ऑप्शन देगा कि बेटा ऐसा है कि इंग्लिश आप चाहें तो कर सकते हैं। इंग्लिश में हमारे पास कुल मान के चलिए 6 सीटें थी, इसमें से 4 भर गई हैं, 2 बची हुई हैं,
तो हम आपको वहाँ एडमिशन दे सकते हैं। तो ये कहेंगे कि आप इंग्लिश कर लीजिए। अगर आप चाहें कि हाँ भाई मैं किसी भी सब्जेक्ट, इंग्लिश, मैथ, साइंस के किसी सब्जेक्ट में भी एडमिशन ले लूँगा, कहीं पढ़ लूँगा, तो आप स्पॉट राउंड में जा सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, आपको किसी न किसी सब्जेक्ट में एडमिशन मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं कि भाई मुझे केमिस्ट्री ही लेना है, मुझे फिजिक्स ही लेना है, मुझे कुछ मैथ्स ही लेना है, या मैं बायो ही लेके पढ़ूँगा, तो ऐसे स्थिति में स्पॉट एडमिशन में आपको सीट मिलेगी या नहीं, ये पक्का नहीं होता है कि आपको हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता है आपको नहीं भी मिले, कोई चांस इसमें पक्का नहीं होता है, ठीक है। तो स्पॉट राउंड की ये बात है। अब तो मनपसंद कॉलेज मिलने वाला या नहीं मिलने वाला, ये बात मैंने क्लियर कर दी, ठीक है। दूसरी बात कि स्पॉट का कट ऑफ क्या होता है। देखो स्पॉट मतलब कट ऑफ ऐसा कुछ खास नहीं रहता है, आप समझ ही रहे हैं। जो थर्ड लिस्ट में भी जिनका नाम नहीं आया, ये चीज़ जारी की बनाई गई थी उनके लिए, जिनका थर्ड में भी नाम नहीं आया, तो कट ऑफ इतना कुछ बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहेगा, बहुत साधारण सा रहता है। कट ऑफ के ऐसे कुछ मुझे नहीं लगता कि आता भी है, ठीक है। तो आपका मतलब समझो कि एडमिशन 100% है कि कट की स्पॉट में हो ही जाता है। लगभग ही बहुत कोई रेयर होता होगा जिसका नहीं हो पाता होगा, लेकिन सबका एडमिशन हो ही जाता है, ठीक है, स्पॉट राउंड में। लेकिन यही है कि कॉलेज आपको मनपसंद मिलेगा या नहीं, ठीक है, और सब्जेक्ट मनपसंद मिलेगा या नहीं, ये सब नहीं पता चलता है, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये होती है स्पॉट एडमिशन के दौरान कि ये सब्जेक्ट जो होता है ये आपके ऊपर पूरी तरह निर्भर नहीं करेगा। आपने अगर केमिस्ट्री में भरा है तो फिर हो सकता है केमिस्ट्री खाली हो तो मिले या नहीं। और लास्टली जो स्पॉट की इम्पोर्टेंट बात होती है कि क्या स्पॉट में कॉलेज चुनने का ऑप्शन होता है। देखो स्पॉट राउंड में क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन है एक, रुको मैं एक काम करता हूँ, पॉज करके बना लेता हूँ।